Good morning, good afternoon, and good evening, my dear students, which time that you are watching this video. Today I will explaining you a new chapter, the chapter named The Story of Village Palampur. It is a very interesting chapter. Let's start. हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन वाइज पढ़ेंगे जिससे कि हमको इसका एक एक बेस एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए. लेट्स स्टार्ट. नाउ वी विल स्टडी ओवरव्यू. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to productions, and this we do through a story of hypothetical village called Palampur. इस स्टोरी का पर्पस ये है कि वे हम एक हाइपोथेटिकल विलेज उसे कहते हैं जो हमने अपने माइंड में इमेजिन किया हो डेट की पालमपुर एक विलेज है. हमने माइंड में इमेजिन किया कि डेट की पालमपुर एक विलेज है. अगर रियलिटी अकॉर्डिंग टू मैप देखें अगर रियलिटी में देखें तो पालमपुर इज़ नॉट अ विलेज. पालमपुर नाम का कोई विलेज है ही नहीं, मैप में भी नहीं और रियलिटी में भी नहीं. हमने इमेजिन किया है इसलिए कि हम पालमपुर के बेस पे अपनी पूरी कंट्री की क्रॉप प्रोडक्शन को लेवल को देख सकें. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर की फार्मिंग मेन एक्टिविटी है. अब कुछ के पास 1 हेक्टर है, कुछ के पास 10 हेक्टर लैंड है. जाहिर है जो 1 हेक्टर है वो 1 हेक्टर के बेस पे अपनी फैमिली को नहीं पाल सकते, उनको कुछ और काम भी करना पड़ता है उससे. तो कुछ लोग बहुत अलग काम भी करते हैं उसमें, एज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा, जो कि एक लिमिटेड मात्रा में है. वहाँ पे ज़्यादा नहीं है. फार्मिंग मेन एक्टिविटी है वहाँ की. और वहाँ पे दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम कोई भी बिज़नेस चला रहे हैं तो हम उसके लिए हमको कुछ रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी. अगर हम बिज़नेस चला रहे हैं तो उसके लिए भी, और अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी, एज लाइक वाटर, मैन मेड थिंग्स एट्सेट्रा. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन. पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विलेज. पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है. वेल कनेक्टेड एज लाइक जैसे कि आप मान लीजिए ये हमारा पालमपुर है, ये हमारा राजगंज है, एंड दैट्स आवर शाहपुर. ठीक है. जो पालमपुर है ये तो एक छोटा सा विलेज है. राजगंज एक बिग विलेज है और एक बिग टाउन है. इन दोनों के रास्ते में काफ़ी सारी रोड्स भी पड़ती है. सो यही बताया गया है कि पालमपुर एक वेल कनेक्टेड विलेज है काफ़ी सारी रोड्स में, जिसके साइड में 3 किलोमीटर्स दूर राजगंज पड़ता है. दोनों के कॉन्सेप्ट में एक बिग टाउन शाहपुर भी पड़ता है और इनके बीच में भी काफ़ी सारे विलेजेस पड़ते हैं. यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, एज लाइक बुलक कार्ट्स, टांगास, बूगीज, वुडन्स कार्ट्स ड्रॉन बाय बैलून्स, जो कि बुफैलो के द्वारा चलाया जाता है. इस रास्ते में एक जैगरी भी पड़ती है. एंड अदर कॉमोडिटीज टू मोटर्स व्हीकल्स लाइक मोटर्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स, और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स भी हैं एज लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़. इस विलेज के अंदर 450 फैमिलीज़ हैं जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती है. 80 अपर कास्ट है और जो बची हुई है वे लोअर कास्ट से बिलोंग करती है. जो 80 अपर कास्ट है उनके पास लैंड भी ज़्यादा है, और वे लैंड उनके पास ज़्यादा है कास्ट के पास, और उनके हाउसेस काफ़ी बड़े बड़े हैं और पक्के बने हुए हैं ब्रिक से, सीमेंट से. और जो लोअर कास्ट है एज लाइक SC दलित, वे गांव के 1/3 पार्ट में है. उनके पास जो लैंड है वो भी कम है और उनके हाउसेस मड और वगैरह से बने हुए हैं. मतलब कच्चे हाउसेस हैं उनके. वे एक तरीके से गांव के छोटे से कोने में बसे हुए हैं. बट इस टाइम पे नाउ सभी के हाउस पक्के बने हुए हैं. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर ट्यूबवेल्स के लिए भी यूज़ होती है, फील्ड्स में इरिगेशन करने के लिए भी यूज़ होती है, और वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस के लिए भी यूज़ होती है. पालमपुर के अंदर 2 हेल्थ प्राइमरी स्कूल्स है, एक हाई स्कूल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, डिस्पेंसरी भी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है.
The description above show that Palampur has fairly well developed system of roads. हमने अभी डिस्क्रिप्शन देखा, ओवरव्यू देखा, इंट्रोडक्शन देखा, ये सब पढ़ा. इस डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि पालमपुर एक वेल डेवलप्ड विलेज है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर. ठीक है, और इन सारी फैसिलिटीज़ को कंपेयर करो, क्या ये आपके गांव में भी अवेलेबल है या फिर आपके नियर बाय विलेज में भी अवेलेबल है. सो नाउ दिस टॉपिक वी विल स्टार्ट. द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज. मैंने अभी बताया था कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है. हमने ये सिर्फ माइंड में इमेजिन किया डेट कि पालमपुर एक विलेज है. रियलिटी में पालमपुर इज़ नॉट अ विलेज. विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज, जो कि दिखाता है कि वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्शंस होती है, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल्स है, वहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है. टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा. नाउ वी विल स्टडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. हम प्रोडक्शन को क्यों बोलते हैं? वाई वी विल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज डेट वी वांट. हम प्रोडक्शन को इसलिए बोलते हैं, हम क्रॉप्स इसलिए लगाते हैं जी कि हमें गुड सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज मिले कि जो हम चाहते हैं. सो 4 रिक्वायरमेंट्स होती है हमें गुड सर्विसेज लेने के लिए. लैंड, लेबर, फिज़िकल कैपिटल. अगर हमें फार्मिंग करनी है तो हमें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड. अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी है इसके अंदर, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एट्सेट्रा. सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारी लेबर. अब कुछ लेबर्स होते हैं एडुकेटेड और कुछ होते हैं अनएडुकेटेड. एडुकेटेड आप जैसे कि मान लीजिए एज लाइक कुछ लेबर्स करते हैं फार्मिंग का काम एज लाइक गेहूँ काटना वगैरह वगैरह, और बहुत से करते हैं ट्रैक्टर चलाने का काम. अब ऐसे तो नहीं है कि ट्रैक्टर्स वाले गेहूँ काट देंगे और गेहूँ काटने वाले ट्रैक्टर्स चला देंगे. जिनको ट्रैक्टर्स चलाना आता है वो ही ट्रैक्टर चलाएंगे और जिनको गेहूँ काटना आता है वो ही गेहूँ काटेंगे. सो उसमें एडुकेटेड की भी ज़रूरत होती है कि अगर हम गेहूँ काट लेंगे तो हमसे तो नहीं आता, हम कैसे काटेंगे. सो वी विल नीड अ एडुकेटेड और अनएडुकेटेड पर्सन्स. नेक्स्ट है हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट, फिज़िकल कैपिटल. फिज़िकल कैपिटल में 2 चीज़ डिसाइडेड है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. अभी क्या होती है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब हमारी फिक्स्ड कैपिटल्स है. अब हमारे पास टूल्स हैं, हम उसको बार बार थोड़ी ना खरीदेंगे. जब हमारा ख़राब हो जाएगा हम तभी खरीदेंगे. टूल्स अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो हम उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज़ वो ख़राब नहीं हो. अगर वो ख़राब हो गई तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. वर्किंग कैपिटल में एज लाइक आ जाते हैं हमारे मनी. अगर हमने फार्मिंग की और उसमें हमने HIV सीड्स डाले, सीड्स हमने एक साल डाल दी. अब ऐसे तो नहीं कि नेक्स्ट साल नहीं डालेंगे तो क्रॉप हो जाएगी खुद ऑटोमेटिक, नहीं होगी ना. हमको उसमें सीड डालनी पड़ेगी तब जाके क्रॉप होगी. तो डेट इज़ वर्किंग कैपिटल. और फोर्थ और मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारी ह्यूमन कैपिटल, जिसके लिए हमें नॉलेज और एंटरप्राइज चाहिए होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फार्मिंग इन पालमपुर. पालमपुर की क्या फार्मिंग है. फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. पढ़ा हमने अभी, फार्मिंग मेन एक्टिविटी है पालमपुर की. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. 75% वहाँ पर लोग डिपेंड है फार्मिंग के ऊपर. दे कुड बी फार्मर्स ऑन फार्म लेबर्स, कुछ फार्मर्स है और कुछ लेबर्स हैं. द वेल बिगिन ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द टर्म्स. कुछ रिलेटेड भी है इसमें प्रोडक्शंस एज लाइक अब देखते हैं.
But remember that there is basic constant is raising from production. Land area under cultivation is practically fixed. हमने लैंड है हमारे पास एज लाइक 250 हेक्टर, एग्जाम्पल एज लाइक 250 हेक्टर हमारे पास लैंड है. अब उस लैंड को हम बढ़ा तो नहीं सकते, कैसे बढ़ाएंगे? अर्थ तो हमारे पास इतनी बड़ी है, विलेज के पास लैंड 250 हेक्टर ही है, तो हम लैंड को नहीं बढ़ा सकते. सिंस 1960 इन पालमपुर there has been no expansion in land area under cultivation. 1960 में पालमपुर में इतनी कल्टीवेशन नहीं थी. By then some of the waste lands in the village had been converted to cultivated land. कुछ वेस्ट लैंड भी थी वहाँ पे, मतलब 250 हेक्टर लैंड थी, उसमें से कुछ लैंड वेस्ट भी थी जिस पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बट उन पे थोड़ा उनको संभाला और वेस्ट लैंड को इरिगेटेड किया तो उन पे कल्टीवेशन होने लगा. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन. इसके कारण जो पालमपुर की 250 हेक्टर्स लैंड थी उसमें से कुछ पर इरिगेशन नहीं होता था, बट उसको अच्छे से करा गया, उसको इरिगेटेड किया गया. जो वेस्ट लैंड थी तो उस पर इरिगेशन होने लगा, तो मतलब पालमपुर की 250 लैंड हेक्टर लैंड पर फुल इरिगेशन होने लगा. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट हम इस अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. द टॉपिक इज देयर अ वे वंस कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. आपको दिख ही रहा होगा मैंने कितनी हाईलाइट लगाई है. सो प्लीज़ आपको पढ़ाने से पहले मैं बहुत पढ़ती हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.